हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम राज वाचिंग साइंस क्लासेस। तो गाइज आप सभी का स्वागत है आज की स्पोकन क्लास में। तो हमेशा की तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड होप यू मे हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। चलिए, आप सब लोग रेडी है सीखने के लिए? यस सर। ओह माय गॉड। तो आज का गाइज हमारा पहला सेंटेंस है। हालांकि आज का जितना भी सेंटेंस बना है वो सब अलग अलग वे पे है ना, रूल बेस पे नहीं है। तो इसको क्या करना, आपको याद करना होगा। याद करके अपने जब भी मौका मिले इसको चिपका दीजिए, तब जाके पूरा हमेशा माइंड में बैठेगा। तो पहला सेंटेंस, मैं अपने गलतियों को स्वीकार करता हूँ। जब आपसे मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाती है, नहीं बोलते हैं कि ठीक है मेरा गलती है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, है ना। तो क्या बोलेंगे? आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। क्या बोलेंगे? I expect my mistake. अगर स्वीकार करना है तो स्वीकार करना का एक्सेप्ट होता है। अगर यही होता है कि मानता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं, तो आई एडमिट माई मिस्टेक हो जाता है। एडमिट का मतलब क्या होता है? मानना। हालांकि स्वीकार करना का अलग हो जाएगा एक्सेप्ट। यही अंतर है एक्सेप्ट और एडमिट में, समझ में आया? यानी सेंटेंस अगर रहेगा कि मैं अपनी गलती मानता हूं तो आई एडमिट माई मिस्टेक। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी गलती को स्वीकारता हूँ, तब बोलेंगे आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। समझ में आ गया? Yes sir. ओके। नेक्स्ट है, मैं अपने भविष्य को लेकर गंभीर हूँ। और गंभीर रहना ही चाहिए, क्योंकि फ्यूचर अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर बड़ा दिक्कत होता है ना। मतलब अगर आरामदेह लाइफ चाहिए तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचना ही पड़ेगा। बोलेंगे आई एम सीरियस अबाउट माई फ्यूचर। क्या बोलेंगे? I'm serious about my future. हाँ, आई एम सीरियस अबाउट माई फ्यूचर। I'm serious about my future. हाँ, इसलिए डिस्टर्ब मत करो भाई, मुझे पढ़ाई करने दो, जो काम करो उसको करने दो, है ना। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, है ना। आई एम सीरियस अबाउट माई फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर कहने का मतलब कि मुझे किसी का सहयोग की आवश्यकता। जैसे कि मान लो कि कोई 20 साल 25 साल 30 साल का बच्चा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि अभी भी माँ बाप पे डिपेंडेड है, तो क्या वो गलत है कि नहीं है? गलत है। तो उसको फील आ रहा है कि नहीं, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, यानी खुद के पैरों पे खड़ा होना। आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या? कि खुद के पैरों पे खड़ा होना, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। तो वही बोल रहा है कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। बोलेंगे आई वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? I want to be self-dependent. फिर से बोलेंगे I want to be self-dependent. अब इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, आई वाना बी सेल्फ डिपेंडेंट। आई वांट टू को वाना बोल सकते हैं, आई वाना बी सेल्फ डिपेंडेंट। ओके। नेक्स्ट है, मैं अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आपको अंग्रेजी अच्छे से सीखना है, अच्छे से बोलना है, तो आपको हर चीज़ को इंग्लिश में सोचना होगा। हर चीज़ को, कुछ भी, मतलब कुछ भी कर रहे हैं उसको इंग्लिश में सोचिए कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। यानी पहला काम क्या करना है आपको कि सोचना, यानी इंग्लिश में हर बात को सोचिए। ऐसे मान लो कि हिंदी बोलते थे, क्या हिंदी बोलते तो कुछ करना होता है, याद करना होता है, नहीं ना होता है, क्योंकि हम लोग बेसिक से ही हिंदी में सोचते हैं हर चीज़ को, इसलिए कुछ बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश थोड़ा सा एक लैंग्वेज है, इसलिए आपको थोड़ा सा आदत बनाने के लिए आपको पहले सोचने की आदत डालना होगा। जैसे ही सोचने की आदत होगा, दिखेगा ऑटोमेटिक अपने मुंह से इंग्लिश निकलेगा। तो पहला काम है सोचना। दूसरा काम है आपको वर्ड स्टॉक करना। जो कॉमन वर्ड हो, जो डे लाइफ हम इस्तेमाल करते हैं, उस टाइप का वर्ड यूज़ कीजिए। उसके बाद क्रिएट करना, ठीक है। तो मैं अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करता हूँ। इंग्लिश बोलेंगे आई ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। क्या बोलेंगे? I try to talk in English. आई ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। I try to talk in English. यस। नेक्स्ट है, क्या आप लोग अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं? तो डू यू ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। क्या होगा? Do you try to talk in English? फिर से बोलेंगे Do you try to talk in English? ठीक है। और एक सेंटेंस आप सबसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करना का ट्राई होगा, ठीक है। आते हैं साइड में, देखिए नेक्स्ट है, तुम अपनी भूल पर पछताओगे। नहीं बोलते हैं कि देखना तुम्हें अपनी भूल पे पछतावा होगा, याद रखने के बाद, है ना। यू विल बी रिग्रेट, एक मिनट, हाँ भूल भी ठीक है, या फिर आप तुम अपनी गलती, ठीक है, तुम अपनी गलती पे पछताओगे। तो बोलेंगे यू विल रिग्रेट योर मिस्टेक। क्या बोलेंगे? You will regret your mistake. फिर से बोलेंगे You will regret your mistake. हाँ, रिग्रेट योर मिस्टेक्स, है ना। यू विल रिग्रेट योर मिस्टेक।
अच्छे बुरे की पहचान है मुझे, नहीं बोलते हैं मुझे मत सिखाओ, मुझे अच्छे बुरे की पहचान है मुझे, या फिर मुझे क्या गलत है क्या सही है मुझे पता है। बोलेंगे आई नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या बोलेंगे? I know what is right and what is wrong. हाँ, आप इसको शॉर्ट में गाइस बना सकते हैं, व्हाट इज को वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस ऐसे साउंड करेगा, आई नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, ये बेटर साउंड कर रहा है ना? Yes sir. हाँ, व्हाट इज राइट व्हाट्स राइट, दोनों में अंतर देखिए। ऐसे बोलेंगे नॉर्मल तो आई नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और इसको शॉर्ट करेंगे तो ऐसे साउंड करेगा आई नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, इस प्रकार से तो जो बेटर लगे आप यूज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। अक्सर हम लोग बोलते नहीं बोलते, तू कहे वाला कौन, तू बोले वाला कौन, हमरा रोके वाला कौन, हम कुछ करूँ, मतलब मैं कुछ भी करूँ, आप ऐसा बोलने वाले कौन होते हैं। तो जब भी इस प्रकार का सेंटेंस बने तो बस एक यहाँ से याद कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, हु द हेल आर यू, उसके बाद टू लगाना है, और जो भी एक्शन आप एक्शन जो वर्ड आएगा मतलब सेंटेंस एक्शन में जो भी वर्ड आएगा उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी क्रिएट करके बताएंगे। पहले जैसे कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, हु द हेल आर यू टू स्टॉप मी। बोलेंगे एक साथ, बोलो। Who the hell are you to stop me? हाँ, अब देखिए इस पे रिक्रिएट कैसे होता है। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, है ना, यहाँ समझाने वाला बात आ गया ना, तो सब कुछ यहीं पे रहेगा, बस इसके बाद यहाँ चेंज करेंगे। हु द हेल आर यू टू एक्सप्लेन मी। देख रहे हैं यहाँ पे केवल आप एक्शन वर्ड डालेंगे। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, हु द हेल आर यू टू स्पीक मी। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। नहीं बोलते हैं अगर तुम ना होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता, तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वुड हैपन टू मी विदाउट यू। क्या बोलेंगे? What would happen to me without you? या फिर बोलेंगे व्हाट वुड आई डू विदाउट यू, मतलब मैं तुम्हारे बिना क्या करता। बात वही है। ठीक है, एक बार रिपीट में आ जाए। Yes sir. ओके, चलिए फटाफट बोलेंगे, हम केवल हिंदी बोलेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है मैं अपने गलतियों को स्वीकार करता हूँ। I accept my mistakes. आई एक्सेप्ट बोलेंगे, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। क्या बोलेंगे? I accept my mistake. ठीक है, मैं अपने भविष्य को लेकर गंभीर हूँ। I am serious about my future. आई एम सीरियस अबाउट माई फ्यूचर। ठीक है, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। I want to be self-dependent. आई वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, या फिर आई वाना भी सेल्फ डिपेंडेंट बोल सकते हैं। मैं अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करता हूँ। I try to talk in English. आई ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, आई ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, आपको बोलना आएगा तो इस प्रकार से आप बोलेंगे। क्या आप लोग अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं? Do you try to talk in English? डू ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। क्या बोलेंगे? Do you try to talk English? एक सेंटेंस क्या करना है? कमेंट करना है. कमेंट्स करना है। तुम अपनी गलती पर पछताओगे, तुम अपनी भूल पे पछताओगे। क्या बोलेंगे? You will regret your mistakes. यू विल रिग्रेट योर मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक मतलब गलती. गलती या फिर भूल बोल सकते हैं। अच्छे बुरे की पहचान है मुझे। I know what is right and what is wrong. हाँ, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। I know what's right हाँ? and what's wrong. व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, घबराओ मत। अब देखिए इसी में कैसे ऐड करेंगे कि हमरा मत सिखाओ। तो बोलते हैं कि देखो हमरा ना सिखाओ कि की सही की गलत हमरा पता है ना। तो क्या बोलेंगे? डोंट टीच मी, आई नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, इस प्रकार से आप सेंटेंस बना के बोल सकते हैं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? Who the hell are you to stop me? Who the hell are you to stop me? है ना। इसी पे दूसरा, तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? Who the hell are you to explain me? Who the hell are you to explain me? ठीक है, तुम्हारे बिना मेरा क्या होता? What would happen to me without you? What would happen to me without you? या फिर What would I do without you? So guys, I hope कि आपको ये स्पोकन की क्लास समझ में आया होगा और यहाँ से कुछ ना कुछ आप लर्न किए होंगे। तो जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो इफ यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब। ऐसे हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।